स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, अपने व्यवहार के द्वारा अपने पति को प्रसन्न करना। शिव महापुराण में वर्णन है कि फिर मैना महारानी ने एक बड़ी सती नारी ब्राह्मणी को बुलाया और कहा कि बेटी को सुंदर शिक्षा दो। पवित्र आचरण वाली सती साध्वी एक ब्राह्मणी सती जी को समझाने आई और पूरा एक अध्याय सती जी को, पार्वती जी को उन्होंने जो स्त्रियों के धर्म बतलाए हैं उसका है कि एक नारी के लिए किस प्रकार पातिव्रत का आचरण करना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। वहां लिखा है कि पत्नी को पति ही ईश्वर है ऐसा मानना चाहिए और देवताओं की पूजा यदि स्त्री न कर पाए और यदि उसने अपने व्यवहार के द्वारा पति को प्रसन्न कर लिया तो उससे भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाते हैं, अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं और सब देवता उससे संतुष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? बोले कभी उसको पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ये वहां लिखा है, शिव महापुराण की बातें हम कह रहे हैं। पति को भोजन जमा करके भोजन करे। कभी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे। रात्रि में पति के सोने के बाद विश्राम करे और पति के जागने के पहले जाग जाए। मन क्रम वचन से पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करे। यदि पति की आज्ञा ना हो तो व्रत ना करे, पति की आज्ञा ना हो तो तीर्थ यात्रा ना करे। और बहुत नियम वहां वर्णन है, पर आज के समय में ज्यादा नियम बोलेंगे तो आप लोग हमसे झगड़ा करेंगे, बोले महाराज जी सारे नियम हमारे लिए लिखे, पर ऐसा नहीं है। पुरुषों के लिए भी समान व्रत लिए कहे गए हैं। जो पुरुष केवल अपनी स्त्री में ही प्रेम रखता है और अन्य किसी स्त्री के प्रति को दृष्टि नहीं रखता, वह ग्रस्त धर्म में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य आश्रम का फल प्राप्त करता है और वह पुरुष देवताओं के द्वारा भी वंदित हो जाता है। पुरुषों के लिए भी बहुत नियम है, ऐसा नहीं है, पर माताओं की जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि पति अथवा पुरुष जो हैं उन्हें तो धन कमाने जाना है, व्यापार करने, व्यवहार निभाने बाहर जाना है, पर घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, पति का जो धर्म है अथवा गृहस्थ व्यक्ति का जो धर्म है उसका पालन करने की जिम्मेवारी किस पर है? माताओं पर है। अतिथि की सेवा करना, अभ्यागत को सेवा करना, भोजन कराना, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों का ध्यान रखना, रिश्तेदारों का ध्यान रखना, घर को साफ सफाई करना, सजा के रखना, संवार के रखना, पति जो धन कमा के ला रहा है उसको ठीक व्यवस्थित रखना, उसका ठीक व्यय करना, ये सारी जिम्मेवारियां किस पर हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, ये सब माताओं की जिम्मेवारी ज्यादा है। इसलिए माताओं के लिए बातें विशेष कही गई हैं, क्योंकि एक अच्छे समाज का सृजन एक अच्छी नारी कर सकती है। यदि नारियों में सदचरित्र है, सदाचार है, तो अच्छी नारियां ही अच्छे समाज का सृजन करने वाली होती हैं। नारियों का बड़ा धर्म है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कहा गया है कि करहूं सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव। स्त्री को ऐसा भी लिखा है माता जी कि सौभाग्यवती स्त्री को कभी भी बिना श्रृंगार के, मतलब सौभाग्य के जो चिन्ह हैं उनके रहित होकर नहीं रहना चाहिए। अपने मांग में कुमकुम सिंदूर लगाकर रखे, बिंदी लगाकर के कुमकुम की बिंदी और मस्तक पर सिंदूर अवश्य धारण करे, कानों में कुंडल हमेशा पहन के रखे। ये शिव पुराण की बातें हम करें, अपनी मर्जी से नहीं करें, क्योंकि कर्ण फूल जो हैं वो सौभाग्य के विशेष प्रतीक माने गए हैं। मंदोदरी के कुंडल गिर गए
तो मंदोदरी व्याकुल हो गई, बोले मेरे कुंडल अचानक क्यों गिरे? तो वो जान गई कि एक सौभाग्यवती नारी के कुंडल अनायास निकल के गिर गए, इसका मतलब है मेरे पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है। वो समझ गई कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली। बिना श्रृंगार किए अपने पति के सामने ना जाए, सौभाग्य चिन्हों को सदा धारण करके रखे। पति परदेश चला जाए तो बहुत प्रकार के श्रृंगार ना करे, कभी घर की दहली पर ना बैठे, घर के बाहर अनावश्यक रूप से खड़ी ना रहे। ये सब नियम पतिव्रता नारियों के लिए कहे गए हैं। और ब्राह्मणी ने कहा, देवी अनुसुईया, अरुणधति आदि आदि कितनी महान पतिव्रताएं हुई हैं, जिन्होंने केवल पतिव्रत धर्म का पालन करके और देवताओं को भी अपने बस में कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लिया। इसलिए नारियों को अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने कुल के उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए इन सब धर्मों का निश्चित ही पालन करना चाहिए। देखो, 3-3 कुलों की जिम्मेवारी कन्याओं पर है। एक पिताजी का कुल, एक पति का कुल और एक माता का कुल। तो पिता का कुल, माता का कुल और पति का, 3-3 कुल खानदानों की जिम्मेवारी माताओं पर, स्त्रियों पर है। इसलिए उनका सदाचार, उनका शील बहुत अनिवार्य है। खूब सुंदर शिक्षा दी और उसके बाद जब बारात विदा होने लगी तो हिमालय राज भी रो पड़े। अपनी बेटी पार्वती को बार बार हृदय से लगाते हैं, क्योंकि बेटी को विदा करने का जो क्षण है वो एक पिता के लिए बड़ा मार्मिक क्षण होता है। मोदी जी, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन में कभी ना रोया हो, चाहे जैसी परिस्थिति में भी जो धैर्य धारण किए रहता हो, कभी ना रोया हो, वो भी जब बेटी को विदा करता है तो उसके आंसू रुकते नहीं है, उसकी हृदय भी लगता है फट जाएगा। एक पिता अपनी पुत्री से कितना प्रेम करता है ये उसको विदा करते समय पता चलता है। जब पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाता है तो हृदय उसका व्याकुल हो उठता है। और वो, क्योंकि जब उसकी मां नहीं रहती किसी व्यक्ति की, तो उसकी बेटी उसकी मां की तरह उसका ख्याल रखती है। पिताजी आपने दवाई ली, पिताजी आपने भोजन किया, और पिता किसी दिन एक रोटी कम खाएगा ना तो बेटा को तो चिंता नहीं रहेगी, पर बेटी को याद रहेगा आज पिताजी ने भोजन कम किया है, कुछ चिंता है। पिताजी आज आप कुछ परेशान है, आपका चेहरा लग रहा है कि आप कुछ परेशान है। बाहर से पिता आए तो बेटी देख के समझ जाती है आज मेरे पिताजी कुछ परेशान है। और वही बेटी जिस दिन विदा होने लगती है, पिता को लगता है मेरा ध्यान कौन रखेगा, और पिता व्याकुल होकर अपनी बेटी के लिए रोने लग जाते हैं। और वही बेटी विदा होकर जब जाए और किसी दूसरे के घर में जाए और वहां कोई उसको कष्ट दे, आप विचार करो उस पिता की क्या दशा होगी। वो बहू बनकर गई और वहां किसी ने उसको सताया, दहेज के लोभियों ने उसको यदि सताया, तो वहां जाकर के दुख पाने के बाद बेटी को दुख मिलेगा तो पिता के हृदय पे क्या बीतेगी। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी बेटी को जब आप बहू बनाकर लाएं तो कभी उसको जरा भी दुख ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखना कि उस बेटी को कोई तकलीफ ना होने पाए। वो किसी के हृदय का टुकड़ा है साहब, किसी ने अपने कितने अरमानों से उस बेटी को पाला, आपके साथ विदा कर दिया, आपकी बहू बनकर, आपके घर की लक्ष्मी बनकर आई है। वो बेटी आपके घर की समृद्धि है, आपके घर की लक्ष्मी है, आपके घर की सुख शांति ऐश्वर्य है। यदि आप उसको दुख देंगे तो देवता आपसे कभी खुश नहीं रह सकते और आपके घर में कभी खुशहाली नहीं रह सकती। रोते हुए पिता को समझाती हुई अपनी मां को कहती है एक बेटी, बड़ा सुंदर भाव किसी ने दिया है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हो कोई नहीं हाँ साथी नहीं मैं तेरे जीवन की, साथी नहीं मैं तेरे जीवन की, साथी
जीवन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। हो मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हो धनवान या निर्धन की, हो धनवान निर्धन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया इतनी कठोर कहाँ होते हैं, माँ तो आखिर माँ होती है। इतनी कठोर होती है, माँ तो आखिर माँ होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हो धनवान या निर्धन की, हो धनवान निर्धन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। बारात विदा हुई, पार्वती डोली में बैठ करके कैलाश पहुंची और कैलाश पे जाकर के सब देवता अपने अपने लोकों के लिए प्रस्थान किए। सब देवता विदा ले लेकर के अपने अपने स्थान को चले गए और गिरजारमण भगवान महादेव पार्वती के सहित कैलाश पर विराजने लगे। श्री नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि शिवासा भगवान साक्षात कैलास मगमध्य था, सौख्यम चा विविधम चक्र गणा सर्वे सुहर्षिता। कैलाश पर भगवान शंकर विराजने लगे। अब देवता प्रतीक्षा में थे कि भगवान शंकर के द्वारा पुत्र होगा और उस पुत्र के द्वारा तारकासुर राक्षस मारा जाएगा। पर देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्ष व्यतीत हो गए
पर अभी तक भगवान शंकर के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ। देवता बड़े दुखी थे, तारकासुर ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। तो मोदी जी सब देवता मिलकर भगवान नारायण के पास गए, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब देवता। अभी तक भगवान शंकर के यहाँ कोई पुत्र की सूचना नहीं है। ये तारकासुर हमें बड़ा दुखी किए हुए है, इससे कैसे पीछा छूटे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा है, हम लोग सब मिलके भगवान शंकर की शरण में चल के प्रार्थना करें। तो सब देवता मिलकर के और कैलाश पर भगवान शंकर के पास आए। उस समय भगवान शंकर जो है एक वन में पार्वती जी के साथ में थे। सब देवताओं ने बाहर से ही भगवान शंकर को आवाज लगाई, किम करोसि महादेवा अभ्यंतर परमेश्वरा तारकान सुरान सर्वान पाहिना शरणागतान। हे महादेव, आप इस समय क्या कर रहे हैं? हम सब देवता बड़े दुखी हैं, आप प्रकट हो जाइए और हम देवताओं के दुख दूर करिए। जब बार बार देवताओं ने पुकार लगाई तो भोले बाबा उस वन में से निकल के बाहर आ गए। और जैसे ही भगवान शंकर आए तो स्वेच्छा से उसी समय भगवान शंकर का अमोघ तेज जो है वो स्खलित हो गया। अब भगवान शंकर का तेज स्खलित हुआ तो लगता था कि पृथ्वी पर तेज गिरेगा तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी। तो अग्नि देवता को कहा कि आप भगवान शंकर के दिव्य तेज को धारण कर लीजिए, क्योंकि आप अग्नि हैं, अग्नि सब कुछ पचा सकती है, इसलिए आप इसको धारण कर लीजिए। अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण करके और शिव जी के तेज को चोंच में ले लिया, निगल लिया। उस समय माता पार्वती भी उस वन में से बाहर आई और बड़े क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें अपना स्वार्थ ही नजर आता है और दूसरे का सुख नजर नहीं आता। तो माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर के सबको श्राप दिया कि तुम सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएं। अद्य प्रवृत्ति देवानां बंध्या भार्या भवन्त्वेति देवाश्च दुःखिता सन्तु निखिला मद विरोधना। तुमने मुझसे विरोध किया है, मेरे द्वारा शिव पुत्र का जन्म होना था, पर तुमने वह शिव का अमोघ तेज स्खलित करा दिया है। तुम सबकी पत्नियां भी बंध्या हो जाए। अग्नि को श्राप दे दिया कि तुमने शिव तेज को धारण किया है, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तुम सदा दुखी रहो। अब तो शंकर जी के तेज के द्वारा अग्नि देवता भी जल रहे थे, क्योंकि अग्नि में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शिव तेज को धारण कर पाए। तो सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं को भोजन करना हो तो कैसे करते हैं? हम लोग अग्नि में घी छोड़ते हैं, हवन करते हैं, जौ साकल्य छोड़ते हैं, वो देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो 3 मुख ऐसे हैं जिनसे देवता भोजन करते हैं, ध्यान से समझ लेना। एक तो है अग्नि का मुख, दूसरा है ब्राह्मण का मुख और तीसरा है गाय का मुख। आपको देवताओं को भोजन कराना है, प्रसन्न करना है, बढ़िया गैया मैया को खूब चारा खिलाओ और गैया का पेट भर दो तो देवता अपने आप तृप्त हो जाते हैं। जो गौ माता को बढ़िया गुड़ खिलाता है, हरा घास खिलाता है, उसके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं।